तक नीतीश कुमार ने पहुंचाया। अब इस बात की चर्चा लोगों के बीच में है कि वाकई इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का मौका उन्हें मिला। उसका कारण था कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। वाकई शैलेंद्र, नीतीश कुमार की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 2 दशकों तक बिहार की जनता की सेवा उन्होंने निरंतर की है। विकास के पथ पर बिहार को लगातार आगे बढ़ाया है और कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो एक उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों के लिए भी सेट कर दिए और उसे दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है और लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विनीता, क्या जानकारी आपके पास? अब तक जितने भी सियासी घटनाक्रम हुए हैं, अब इसके आगे और क्या कुछ होना है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या अपडेट अब तक सामने आई है आपके पास? शुभी, अभी कैबिनेट की बैठक के बाद अब सबकी निगाहें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भवन से लोक भवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे और एक जो विराम है नीतीश युग का वो हो जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए वाकई बहुत काम किया है। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया है, एक ऐसी लकीर खींची है, शायद ही कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह बिहार में काम करेगा। और यही वजह है कि बीजेपी भी के विजन को आगे बढ़ाए। हालांकि अब उनका इस्तीफा होना है, विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और साफ हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय हो गया है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के साथ ही जो एक अन्य मार्ग है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई वर्षों से रह रहे हैं, जब से वो बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, आज इस्तीफे के बाद ही वो अपने आवास को भी छोड़ देंगे। जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर, वहां पे वो रहेंगे। और जब से उन्होंने राज्यसभा में शपथ ग्रहण की, तब से ही उनके सामानों की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई और लगभग जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके सारे सामान उनके नए आवास पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी एक नया जो लकीर है वो भी मुख्यमंत्री ने आज, एक नया जो ट्रेंड है वो भी मुख्यमंत्री ने आज सेट किया है कि अगर हम कोई पद छोड़ते हैं तो हमें उसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि भले ही पद चला जाए लेकिन लोग आवास खाली नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जैसे ही वो आज इस्तीफा देंगे, वो मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे और अपने नए आवास यानी 7 सर्कुलर रोड जहां उनका सामान शिफ्ट हुआ है वहां पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। और वाकई मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए जितने काम किए हैं, लोगों के लिए एक बड़ी सीख है। और सबसे बड़ी सीख आज ये होगी कि जो व्यक्ति वर्षों से जिस आवास पर रहा है, जिस कुर्सी पर उन्होंने काबिज होकर बिहार के लिए काम किया है, उस कुर्सी को छोड़ते ही जो उनका वाकई आवास है। विनीता, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो तैयारी, उनकी जो सियासत रही है वो काबिल तारीफ है। और जाते जाते भी उन्होंने ये दर्शा दिया कि एक बहुत ही मैच्योर नेता है नीतीश कुमार, और कैसे आज उनके बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बयां किया है, वो बातें हम लगातार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बीजेपी दफ्तर में क्या तैयारियां चल रही है, क्या हलचल हो रही है, वो देखना भी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें अब तक कुछ अपडेट सामने आई है? क्या नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी नेता पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सभी जो बड़े नेता हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। विधायक तकरीबन विधायक और विधान पार्षद आ चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो भी एक एक करके पहुँच रहे हैं। और चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है और यहाँ पर नेता का चयन किया जाना है, और शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पर आएंगे तो जो बंद लिफाफे में नाम को वो लेकर के आएंगे, उस पर पहले विधायकों के सामने भी रख करके सहमति ली जाएगी और उसके बाद जब एक आम सहमति बनेगी उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो उसके पहले जो तैयारियां होती हैं बीजेपी कार्यालय में वो इस वक्त की जा रही है। BL संतोष यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और लगातार वो बैठकों का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर वो इस वक्त चल रहा है कि आगे की रणनीति कैसी होगी। चूंकि कैबिनेट
के जो सदस्य होंगे वो कौन कौन शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, चूंकि चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ हो सकता है और उसके बाद फिर आगे कैबिनेट जब विस्तार किया जाएगा उस वक्त नेताओं अलग और नेताओं को शपथ दिलाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है। दूसरी ओर जदयू खेमा से भी जो खबरें हैं, सच्चिदानंद राय जी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद। एक अहम दिन, एक और आपके मुख्यमंत्री पार्टी से बनने जा रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश जी आज अपना पद भी छोड़ जी। आज का दिन एक युगांतकारी दिन है और नीतीश जी की कमी को पूरा करना बहुत कठिन कार्य होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वो है मादा है कि जो कल्याणकारी योजनाएं और विकास उन्मुख योजनाएं जो चल रही हैं वो बाधित नहीं होंगी, बल्कि उसमें और तेजी आएगी। और हालांकि नीतीश जी की खींची हुई लकीर से आगे बढ़ना थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उस पर चलने का प्रयास तो होगा। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी के नेता यह मानते हैं कि वाकई जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है उससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उस लकीर पर भी चलकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। भावुक पल है, तमाम जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर भावुक हैं कि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद कुछ देर में छोड़ने वाले हैं। उत्साह भी हम देखना चाहेंगे शैलेंद्र। बीजेपी में काफी हलचल नजर आ रही है, दफ्तर में काफी हलचल नजर आ रही है। बहुत सारी बातें आपने दर्शकों के साथ साझा की, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए और जो वहां पर मुझे लगता है कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनका जोश कैसा है वो भी हम देखना चाहेंगे। पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में होने वाली है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है और उसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन हम मुख्य द्वार का जो मेन गेट है बीजेपी का वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर सजावट की गई है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो विधायक दल की बैठक हो और जो बड़े नेता पार्टी के आ रहे हों उन्हें कोई दिक्कत ना हो, जगह पर उन्हें पहुंचाया जा सके। क्या क्या तैयारी है अंदर में, चूंकि सुबह से ही आप लोग कार्यकर्ता तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात तो आज बिहार और भाजपा के लिए सबसे बड़ा बात है कि भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री होने जा रहा है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह का विषय है और हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक बनाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा है। वो आज यहाँ बैठक लेंगे, माननीय भाजपा विधानमंडल दल की बैठक लेंगे और उसमें हमारा नेता का चयन हो जाएगा। हम लोगों ने इतना इंतजार किया, 20 घंटा इंतजार कर लीजिए, सारा चीज साफ हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ता जोश में है, उत्साहित है कि बस थोड़ा इंतजार और कीजिए। नाम तो सभी को मालूम है लेकिन इंतजार की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम लोगों को अंदर पहुँचाया जा रहा है, काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। हाँ, उत्साह खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए से नया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उत्साह तो रहेगा ही और पूरा बिहार में कौतूहल का विषय भी है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो देखिए, घोषणा होगा तो सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आज उत्साह है तो लगता है कि आज एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके कार्यकर्ताओं के लिए। आज तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा दिन है, ये एक त्योहार से कम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री होना ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। बिल्कुल, एक और आज आपके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश जी आज मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम रहा है और हम गौरवान्वित हैं कि हम एनडीए का एक पार्ट रहे हैं, उसके कार्यकर्ता रहे। इतिहास के रूप में वो सदा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे, बिहार के कण कण में जीवित रहेंगे। लेकिन आज हमेशा वो बड़े भाई के तौर पर रहे, आज भी वो बड़े भाई राज्यसभा में जाकर के रहेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है और बरसों से जो इंतजार था कि हमारा भी मुख्यमंत्री बनता, आज हम उसको परिणत होते देखेंगे। यही कारण है कि फूल माला से पूरा
पूरे बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। देखिए, हमेशा से कल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित हुआ। 33% आरक्षण की बात चली, तो ये सब चीज बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में। शैलेंद्र, बहुत सारी बातें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से की जा रही है, नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ी तब्दीली लेकर आने वाला है। एक बड़े बदलाव की तरफ बिहार की जनता आगे बढ़ने वाली है, बिहार की सियासत आगे बढ़ने वाली है। पिछले 2 दशकों से जिसने बिहार का नेतृत्व किया, जिसने बिहार की कमान संभाली, जिसने बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया,